हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि वाल्मीकि जी दलित या फिर ब्राह्मण। दलित समाज का एक तबका वाल्मीकि को अपना गुरु मानता है और वह ये भी मानता है कि यह तो हमारे पूर्वज थे। वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण लिखी जो कि अछूत वर्ग से शूद्र वर्ग से आते हैं। तो क्या यह सच है या फिर नहीं, इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो दलित समाज का एक तबका जिसको हम सफाई कर्मचारी भी बोलते हैं, उनके असली महानायक कौन है। वैसे तो बहुजन समाज के सभी महानायक हैं, फिर भी यदि वह चाहे तो इनको मान सकता है। तो जब हम वाल्मीकि रामायण का परिचय देखते हैं तो वाल्मीकि रामायण में ही हमें संक्षिप्त जीवनी देखने को मिलती है। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। हम इसकी कुछ लाइनें पढ़ेंगे जिससे यह क्लियर हो जाएगा कि आखिर वाल्मीकि कौन थे। महर्षि वाल्मीकि जी को कुछ लोग निम्न जाति का बतलाते हैं, पर वाल्मीकि रामायण 796, 19, 793, 17 तथा अध्यात्म रामायण 731 में उन्होंने स्वयं को प्रचेते का पुत्र कहा है। मनुस्मृति के 1:35 में प्रचेता को वशिष्ठ, नारद, पुलत्स्य, कवि आदि का भाई लिखा है। तो इस प्रकार से यह संक्षिप्त जीवनी में क्लियर हो जाता है। लेकिन हम इस किताब को खोलने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो जब आप इसमें उत्तरकांड में 7, 96, 18 में देखेंगे तो उसमें क्या लिखते हैं वाल्मीकि जी और अपने आप को क्या बोलते हैं। तो आपने रामायण जरूर देखी होगी और सीता की परीक्षा भी आपने जरूर देखा होगा, लव कुश का दृश्य। उसमें वाल्मीकि जी क्या बोलते हैं कि रघुकुल नंदन मैं प्रचेता वरुण का 10वां पुत्र हूँ। मेरे मुंह से कभी झूठ बात निकली हो तो इसकी मुझे याद नहीं। मैं सत्य कहता हूँ, यह दोनों पुत्र आपकी ही हैं। मतलब यह लव कुश की बात कर रहे हैं, लेकिन वे स्वयं को अपने को प्रचेता का पुत्र बोल रहे हैं। और प्रचेता किसके पुत्र थे? ब्रह्मा के, वो हम जानेंगे। इसके अलावा एक और जगह है, स्वयं वाल्मीकि अपने को प्रचेते का पुत्र लिखते हैं, जो कि उत्तरकांड का 111 सर्ग और श्लोक 11 में हम देख सकते हैं। तो इसमें क्या बोलते हैं कि प्रचेता के पुत्र महर्षि वाल्मीकि जी ने अश्वमेघ यज्ञ की समाप्ति के बाद की कथा एवं उत्तरकांड सहित रामायण नामक इस ऐतिहासिक काव्य का निर्माण किया है। ब्रह्मा जी ने भी इसका अनुमोदन किया था। तो इससे भी क्या साबित होता है कि वाल्मीकि जी ने कहीं भी अपने आप को दलित, अछूत नहीं लिखा है। इसके अलावा हमारे पास और भी प्रमाण हैं जो कि आध्यात्म रामायण में आप लोग देख सकते हैं 7:31 में। तो यहाँ पर भी वह वही कहते हैं जो कि आप देख सकते हो 30:31 में कि मैं सच कहता हूँ, ये दोनों दुर्जय वीर आप ही की संतान हैं। हे राघव, मैं प्रजापति प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ और मैंने कभी मिथ्या भाषण किया हो तो ऐसा मुझे स्मरण नहीं है। तो यहाँ पर भी वाल्मीकि अपने आप को बार बार प्रचेता का पुत्र बोल रहे हैं। अब सवाल पैदा होता है कि प्रचेता किसके पुत्र थे। तो इसका स्पष्टीकरण हमें श्लोक 34-35 में देख सकते हैं मनुस्मृति के। तो जब हम यह पढ़ते हैं तो लिखते हैं वे 10 प्रजापति ऋषि ये हैं, जो कि मारीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु और नारद। तो यह किन के पुत्र थे? यह ब्रह्मा के पुत्र थे।
तो ब्रह्मा के 10 पुत्रों में से एक कौन थे? प्रचेता। और प्रचेता के पुत्र कौन थे? वाल्मीकि। तो इनके अनुसार हम कह सकते हैं कि वाल्मीकि और ब्रह्मा ये दादा और पोता कहलाने। तो इससे साबित भी हो जाता है कि ये किसी भी प्रकार से अछूत शूद्र नहीं थे। इसके अलावा हमारे पास जो प्रमाण मिलता है वह विष्णु पुराण में मिलता है, जो कि 3:3-18 में आप लोग देख और समझ सकते हैं। तो इसमें जो तीसरा अध्याय है, इसमें चातुर्गानुसार भिन्न भिन्न व्यासों के नाम तथा ब्रह्म ज्ञान के महात्म्य का वर्णन किया गया है, जो कि आप इस श्लोक में देख सकते हैं, 18वें श्लोक में देख सकते हैं। इसमें क्या बोलते हैं कि उनके पीछे भृगुवंशी वृक्ष व्यास हुए जो वाल्मीकि कहलाए। तो यहाँ पर वाल्मीकि को भृगुवंशी कहा गया है, मतलब कि भार्गव के वंश का कहलाया है। तो आप लोग खुद बताइए कि कहाँ से आपको, जो कि इनके तथाकथित दलित समाज के जो समझते हैं कि ये तो हमारे पूर्वज हैं या ये अछूत समाज से हैं, कहाँ से आपको देखने को मिलता है? मुझे ऐसा नहीं लगता है। यदि आपको फिर भी लग रहा हो कि चलो मान लिया कि यह शूद्र होंगे, यह सभी ग्रंथ गलत होंगे, तो वाल्मीकि ने कुछ तो ऐसी बातें लिखी होगी जो कि दलित पिछड़ों के या फिर शूद्रों के फेवर में होगी। लेकिन वहीं हम वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड जब हम देखते हैं, जो कि 76वें सर्ग और 3, 4, 5 देखते हैं, तो इसमें शंभुक वध का हमें वर्णन मिलता है। तो इसमें क्या लिखते हैं, आइए हम पढ़ते हैं। तो लिखते हैं कि श्री राम, मैं झूठ नहीं बोलता, देव लोगों पर विजय पाने की इच्छा से मैं तपस्या में लगा हूँ। आप मुझे शुद्ध समझिए, मेरा नाम शंभुक है। तो शंभुक ने क्या बताया? नाम शूद्र बताया। तब क्या हुआ? वह इस प्रकार कह ही रहा था कि श्री रामचंद्र जी ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सिर काट दिया। फिर आगे क्या होता है कि उस शूद्र का वध होते ही इंद्र और अग्नि सहित संपूर्ण देवता बहुत ठीक कहकर भगवान श्री राम की बारंबार प्रशंसा करने लगे। तो आप लोग खुद बताइए कि यदि यह शूद्र होते, निचली जाति के होते, तो क्या इनको तपस्या करने का अधिकार नहीं देते? इसमें शंभुक की हत्या क्यों करवाते राम के हाथों? तो इससे तो साबित यही होता है कि ये किसी भी प्रकार से दलित समाज से ताल्लुक नहीं रखते हैं। तो फिर सवाल पैदा होता है कि जब यह किसी भी प्रकार से संबंध नहीं है, तो यह जबरदस्ती में क्यों बनाए हुए हैं? मेरा सजेशन है कि जो सफाई कर्मचारी मेरे भाई हैं, वह भी बहुजन समाज का हिस्सा हैं, दलित समाज से हैं, लेकिन आप इनको छोड़कर आप इनको अपना महापुरुष बना सकते हैं, जो कि आप ही के समाज में इनके अनुसार पैदा हुए, जिन्होंने अपने ज्ञान के बल पर समता मूलक समाज की स्थापना के लिए अपना जीवन निछावर किया। तो जिसमें एक नाम है भगवान दास जी। भगवान दास जी बहुत बड़े विद्वान थे और बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी थे। उन्होंने किताबें भी लिखी हैं, आप इन किताब को पढ़ सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब और भंगी जातियाँ, मैं भंगी हूँ, और एक और किताब पढ़ सकते हैं जो कि इसी के विषय में आपको बहुत अच्छी जानकारी देंगे। उसका नाम है वाल्मीकि जयंती और भंगी जातियाँ। तो भंगी जातियों ने, मतलब कि हमारे भाइयों ने किस प्रकार से वाल्मीकि जयंती मनाना शुरू की, उसका कारण क्या था, वह भी आप इसको पढ़ पाओगे। तो आप अपने महापुरुषों को पढ़िए। इसके अलावा आप दीना भाना जी को पढ़ सकते हैं, उनको अपना महापुरुष बना सकते हैं, जिनकी वजह से आज बहुजन आंदोलन जोर पकड़े हुए हैं। दीना भाना जी की वजह से और भगवान दास जी की वजह से यह आंदोलन
बहुत आगे बढ़ा समता मूलक समाज का। भगवान दास जी ने डॉक्टर अंबेडकर के जितने भी वॉल्यूम थे उनको हिंदी और अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किया और घर घर तक पहुंचाया। मान्यवर दीना भाना जी ने कांसीराम साहब को मोटिवेट किया और कांसीराम साहब जी ने आंदोलन आगे बढ़ाया। इन्होंने भी अपना पूरा जीवन समता मूलक समाज के लिए निछावर कर दिया। तो आप इनको अपना महापुरुष क्यों नहीं बनाते? आपको ब्राह्मण लोग बता देते हैं, बरगला देते हैं कि वाल्मीकि तो आपके महापुरुष हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह लोग इन लोगों को प्रमोट क्यों नहीं करते, यह भी सवाल पैदा होता है। इसके अलावा एक और 1857 की क्रांति के सूत्रधार सम्राट, शहीद सम्राट माता दीन, आप इनको अपना नायक मानिए। इनको अपना नायक आप क्यों नहीं मानती? इनको क्यों नहीं बताया जाता? इनके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? यह आपको सोचना चाहिए। इसके अलावा आप गंगू बाबा के बारे में आप पढ़िए और समझिए किस प्रकार उन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए लगभग 200 लोगों को, 200 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया और अपना बलिदान दे दिया। तो आप इनको अपना महापुरुष बना सकते हैं। कहाँ आप वाल्मीकि के चक्कर में पड़े हैं, जो कि ब्राह्मण हैं, शूद्र नहीं हैं और मान भी लेते हैं। तो इन्होंने हमारे लिए क्या किया, यह तो सवाल पैदा होगा ही। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हों, ट्रूथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।